हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। रात 10 बजे में दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अग्निपथ की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव में 2 चरण पूरे हो चुके हैं। पश्चिमी यूपी से होते हुए अब मुकाबला सेंट्रल यूपी की तरफ है। सभी दल अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी तक ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी भी बदलाव के लिए पूरा जोर लगा रही। बसपा और कांग्रेस ने भी इस बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। रविदास जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के रविदास मंदिर में मंजीरा बजाया, लेकिन पीएम के कीर्तन और मंजीरे की गूंज यूपी से लेकर पंजाब तक के चुनाव में सुनाई थी। चुनावी सीजन में रविदास मंदिर जाकर आशीर्वाद लेने वालों में अकेले पीएम ही नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रविदास मंदिर पहुंचे। संत रविदास के अनुयायी यूपी के साथ ही पंजाब में भी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में सभी बड़े नेताओं ने दलित वर्ग को मैसेज देने की कोशिश की। रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राज्य चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे। इसी सोच के साथ यूपी के करोड़ों लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आज संत शिरोमणि रविदास जी की भी पावन जयंती है। मैं मध्यकाल में पूरे भारत को आलोकित करने वाले मन चंगा तो कठौती में गंगा का आह्वान करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं प्रातः काल उनकी जन्मभूमि काशी के सीर गोवर्धन में गया था। धर्म के राजनीतिकरण के लिए मची होड़ के बीच सभी पार्टियों ने यूपी में तीसरे चरण के मतदान से पहले रैली में पूरी ताकत झोंक दी। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी नेताओं ने समाजवादी शासन के दौरान हुई गुंडागर्दी की याद दिलाई। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। उधर पंजाब में सीएम चन्नी के यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देने के बयान की गूंज भी चुनावी राज्यों में सुनाई पड़ी। उत्तर प्रदेश कभी विकसित राज्य बन नहीं पा रहा था, एक बीमारू राज्य बन के रह गया था। अलग अलग समाज के लोगों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा था, वो समाजवादी पार्टी की निशानी रही। समाजवादी पार्टी और मैंने तो सब लोगों से कहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अन्य संकल्प लो और इन्हें उत्तर प्रदेश से हराओ और हटाओ भी। भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है। यूपी में अभी 5 चरण का मतदान बाकी है। हर गुजरते दिन के साथ सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इस बीच यूपी के माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी को 11 साल पुराने एक मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि उन पर अभी कई मामले चल रहे हैं, इसलिए जेल से बाहर आना मुश्किल है। लेकिन आखिरी चरण में पूर्वांचल की सीटों पर होने वाले चुनाव में मुख्तार के परिवार का काफी असर है। 1996 से जिस मऊ सीट से मुख्तार विधायक रहे, वहां से अब उनके बेटे अब्बास एसपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जिन्नावादी से लेकर तमंचावादी तक तमाम नारे और स्लोगन गढ़े जा चुके हैं। लेकिन 403 सीट वाले देश के सबसे बड़े राज्य में 10 मार्च से पहले अभी बहुत सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं। विजय दीक्षित, IBC 24।
लखनऊ। मध्य प्रदेश में संत शिरोमणि रविदास जयंती पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कटनी में दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसद वीरी शर्मा शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने रविदास समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया। इंदौर में भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट समेत कलेक्टर और कमिश्नर शामिल हुए। धार में संत रविदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रंजना बघेल, धार विधायक नीना वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष मालती मोहन पटेल ने भजन पर जमकर नृत्य किया। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अब हिजाब को लेकर बयान दिया। दो टूक कहा कि देश में हिजाब पहनने की कोई जरूरत नहीं, जिन्हें पहनना है वो अपने घरों में हिजाब पहने। अगर स्कूल कॉलेजों में अनुशासन को किसी धर्म विशेष ने तोड़ा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। प्रज्ञा ठाकुर बरखेड़ा राम मंदिर परिसर में आयोजित सनातन महापंचायत को संबोधित कर रही थी और इसी दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते समय मंच से उन्होंने ये बात की। पूरे देश का जितने विद्यालय हैं जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वो स्थान श्मशान के बराबर होता है। जहाँ हिजाब पहनना है वहाँ हिजाब लगा के रखेंगे और जहाँ हिजाब लगाना है वहाँ हिजाब पहन के रखेंगे। भाई उल्टा करोगे तो गलत उल्टा ही होगा। तो जहाँ का जो अनुशासन है वहाँ वो अनुशासन अपनाइए। मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू किए गए सीएम राइज स्कूलों में प्राचार्यों की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अपने फैसला इस मामले में सुरक्षित रखा। प्राचार्य की नियुक्ति में तय प्रावधानों का पालन न होने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग के आला अफसरों के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। प्रदेश के 275 सीएम राइज स्कूलों में प्राचार्य के पद पर सिर्फ दूसरे शासकीय स्कूलों में कार्यरत प्राचार्य की ही नियुक्तियां होनी थी, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने बिना मेरिट लिस्ट बनाए ही उच्च माध्यमिक शिक्षकों को सीएम राइज स्कूल का प्राचार्य बना दिया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष ये मामला लगा हुआ था, जिसमें रत्नेश शर्मा जी ने पिटीशन फाइल की थी और जिसमें माननीय न्यायालय ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, सचिव मध्य प्रदेश शासन, सचिव एजुकेशन डिपार्टमेंट एवं जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य लोगों को नोटिस जारी किया, 4 सप्ताह का समय दिया है और माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि जितनी भी प्रिंसिपल्स की सीएम राइज स्कूल में जो भी प्रिंसिपल की नियुक्तियां होंगी, जो भी अपॉइंटमेंट होंगे, हाई कोर्ट के फैसले के अधीन होंगे। रायगढ़ के तहसील कार्यालय में हुई मारपीट के मामले में जहां एक ओर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी तो वहीं अधिवक्ताओं ने अपना विरोध जारी रखा है। वकीलों ने तीसरे दिन भी राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार जारी रखा। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के बैनर तले वकीलों ने सांसद गोमती साय से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। बिलासपुर में वकीलों ने तहसीलदारों के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही वकीलों के प्रतिनिधि मंडल ने चीफ जस्टिस से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी दी। वकीलों ने शुक्रवार को सांकेतिक धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया। बलौदाबाजार जिले में न्यू विस्टा लिमिटेड सीमेंट प्लांट के विस्तारीकरण को लेकर ढंढनी गांव में जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग की ओर से जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था। ग्रामीणों ने इस जन सुनवाई का जमकर विरोध किया। क्षेत्र के विधायक प्रमोद शर्मा और ग्रामीणों का कहना है कि चारागाह को प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। इसी बात से गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। साथ ही जन सुनवाई के लिए लगाए गए पंडाल को भी उखाड़ फेंका। करीब 3 घंटे तक हंगामे की स्थिति रही। सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और हालात बिगड़ते देखकर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। साथ ही विधायक के साथ झूमा झटकी हुई, जिसके बाद पुलिस ने विधायक और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। हंगामा कर रहे ग्रामीणों को शांत कराने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कुछ ग्रामीणों के साथ महिलाओं को भी चोट आई है। एडिशनल एसपी और वहां पर उपस्थित मजिस्ट्रेट
मैं सीरी सीमेंट गया था। सीरी सीमेंट में जबकि 2 दोस्त गए थे, वहाँ पे एक को रखा गया, एक को निकाल दिया गया, मेरे को निकाल दिया केवल सोर्स की वजह से। हमारे गांव कंपनी में गए खेत निकले है, हमारा काम होना चाहिए। हमारे गांव का पूरा लड़का बेरोजगार है, हमारा रोजगार चाहिए। बेरोजगारों का ये मांग है कि जब तक कोई कंपनी युवाओं को नौकरी के लिए 90% आरक्षित नहीं करेगी और प्रशासन के सामने लिखित में नहीं देगी, तब तक के ये आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। निश्चित रूप से सुना जाएगा। जैसा एक वो अपना रिज्यूमे दे रहे थे, उसके बारे में भी प्रबंधन से मैं चर्चा करूंगा। पूरा ये रहेगा कि स्थानीय जो बेरोजगार युवक है उनको इसमें एकोमोडेट किया जाए। सरगुजा में शादी समारोह से लौटे 17 से ज्यादा ग्रामीण अचानक बीमार पड़ गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया। मामला सीतापुर ब्लॉक के सारंगा और देवगढ़ ग्राम पंचायत का है। सभी गांव के नजदीक के एक शादी समारोह में शामिल हुए। खाना खाने के बाद ग्रामीणों को उल्टी दस्त की समस्या हुई, जिनमें से कई बच्चे भी थे। डॉक्टर्स के मुताबिक ग्रामीणों को फूड पॉइजनिंग हुई, जिन्हें 3 मेडिकल ऑफिसर की निगरानी में रखा गया। फिलहाल सभी खतरे के बाहर हैं। तो शादी में हम लोग बारात जाने के बाद क्या है कि छोटे बड़े बच्चे लोग का मतलब तबीयत खराब हो गया। खाना पीना में कैसे कैसे का खिलाए पिलाए। 16 से 17 लोग हैं। उल्टी और दस्त की शिकायत से इन्होंने बाहर से कुछ खा लिया था, जिसकी वजह से सारे लोग आए और उनके बाद उनका इलाज शुरू हो गया है। अभी सबकी स्थिति नॉर्मल है और अभी सब भर्ती है और ऑब्जर्वेशन में है। रायपुर के छेरी खेड़ी इलाके में तेज रफ्तार डंपर के सामने अचानक से मवेशी आ गए। उनको बचाने के चक्कर में एक बड़ा हादसा हो गया। रेत से भरा डंपर खाई में गिरकर पलट गया और डंपर के केबिन में ड्राइवर फंस गया। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और 108 के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का क्रम शुरू हुआ। कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार ड्राइवर को किसी तरह बाहर निकाला गया, उसे अस्पताल भेजा गया। चलिए अब देखते हैं दिन की बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को संबोधित किया। कहा कि पहले गुजरात में और अब राष्ट्रीय स्तर पर अपने 20 वर्षों के कार्यकाल के दौरान पर्यावरण और सतत विकास प्रमुख फोकस का क्षेत्र है। टेरी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बात रखी। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान वकीलों के बीच जोरदार बहस हुई। मुस्लिम छात्राओं की तरफ से पेश एडवोकेट ने बेंच के सामने कई दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि समझ नहीं आता कि सरकार हिजाब का मुद्दा उठाकर मुस्लिम महिलाओं से दुश्मनों जैसा बर्ताव क्यों कर रही है। जब हिंदू लड़कियां चूड़ी पहनती हैं, क्रिश्चियन क्रॉस पहनते हैं, तो फिर धार्मिक प्रतीकों पर मुस्लिमों पर कार्रवाई क्यों। यूक्रेन में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें कहा गया कि नजदीकी से हालात पर नजर बनाए हुए हमें इस बात की जानकारी है कि कई भारतीय छात्र यूक्रेन में हैं और साथ ही सभी के परिजन उनको लेकर चिंतित हैं। कोशिश है कि यूक्रेन और भारत के बीच फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जाए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में बुधवार को T20 सीरीज खेली जाएगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया सीरीज के तीनों मैच कोलकाता में खेलेगी। सीरीज के पहले आईसीसी ने T20 की ताजा रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय सलामी बल्लेबाज केएल राहुल चौथे और विराट कोहली को 10वें स्थान पर वो बने हुए हैं। रोहित शर्मा वनडे और T20 के बाद अब टेस्ट टीम के भी कप्तान होंगे। बीसीसीआई तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान की पॉलिसी पर लौटा है। रोहित के नाम पर मोहर अगले हफ्ते लग सकती है। इस दौरान श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का चयन भी होगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सालासर बालाजी मंदिर के स्थापना दिवस, जो कि चौथे वर्ष में आयोजित हुआ, उस पर क्या खास हुआ। रायपुर के सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना के 4 वर्ष पूर्ण हो गए और इस अवसर पर सालासर धाम में एक दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। मंदिर में बुधवार सुबह से ही अनुष्ठानों का क्रम शुरू हो गया। इसके बाद शाम को जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता ने सुंदर कांड में वर्णित हनुमान जी के महात्म्य पर व्याख्यान दिया। पूजा आरती
उत्सव और धार्मिक उल्लास का ये दृश्य रायपुर के भगवान सालासर बालाजी मंदिर के पावन धाम का है। जयपुर के सालासर बालाजी मंदिर की तर्ज पर रायपुर में बने इस मंदिर ने अपनी स्थापना के 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर आयोजित वार्षिक उत्सव में सुबह से ही कोरोना प्रोटोकॉल के साथ धार्मिक अनुष्ठान का सिलसिला शुरू हुआ। भगवान बालाजी का दुग्धाभिषेक करने के बाद 1.25 मणि भोग चढ़ाया गया। मंदिर परिसर सुंदरकांड की चौपाइयों से दिन भर गुंजायमान रहा। बहुत सफल आयोजन हुआ। समाज के और सभी समाज के लोग आए। मेरी प्रार्थना है प्रभु से ऐसे ही चतुर्थी, पंचमी और सैकड़ों वर्षगांठ आए। पूरे रायपुर का, पूरे छत्तीसगढ़ का कल्याण हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। सालासर बालाजी का 4था वार्षिक उत्सव है। इसमें अभी हम लोगों ने 5 दिन पहले तय किया है और आज इतना उत्साह है कि बहुत लोग आ रहे हैं और भी आएंगे। भरपूर उत्साह है। खाली रायपुर में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह है। हम दुर्ग भिलाई के लोग भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर आए हैं और बाबा का आशीर्वाद लेने। हम सालासर समूह को हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी अच्छी फैसिलिटी हम लोगों को मिलती है। जो भक्त जो हमारे जो मंदिर में आ नहीं पा रहे थे, वो एक बहुत दिनों बाद दर्शन करके बहुत ही अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे थे। अग्रवाल समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर ढंग से आज कार्यक्रम आयोजित हुआ और आज जो हमें उम्मीद थी कि इस कोरोना काल में कम लोगों की संख्या आएगी, लेकिन एक्चुअली में हमें उम्मीद से बाहर हुआ। वार्षिक उत्सव की कड़ी में शाम को जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता ने सदियों से सुंदर सालासर हनुमान सुंदरकांड में वर्णित हनुमान जी के महात्म्य पर व्याख्यान दिया। पंडित जी ने बताया कि सुंदरकांड में सफलता का सूत्र है। सुंदरकांड ही है जिसने हनुमान जी की पहचान कराई। पहचान यदि हनुमान जी की कोई थी तो थी भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री होने की। लेकिन एक रात में हनुमान जी गए और लौट के आए। सारी दुनिया ने रामदूत के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। अवसर जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। जब अवसर मिले लपक लेना चाहिए। सुंदरकांड ने कहा कि जीवन सुंदरी तब है जब सुख के साथ शांति जीवन में उतरे। पर याद रखिए कि जिस दिन हमारी आंख बंद हो उस दिन हम अपने बच्चों को शांति की वसीयत जरूर देकर जाएं। जब तक कि तुम खाली नहीं होंगे मैं परमात्मा डाल कैसे पाऊंगा। परमात्मा को पाने के लिए भीतर से थोड़ा खाली होना पड़ता है, वरना सब बह जाएगा। ने अगला करा राम काज लगी तब अवतारा, और जैसी राम शब्द सुना एकदम सुनते भयो पर्वता का एकदम। अगर आप किसी हनुमान जी की प्रतिमा के सामने राम नाम बोल दो, हनुमान जी एकदम बोलते हैं, बोलो क्या करना। तो हनुमान जी ने कहा देखो भैया, छलांग लंबी लगाना हो तो आधार मजबूत होना चाहिए। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है, अगर आपका होमवर्क ठीक नहीं है, अगर आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है तो सारा एग्जीक्यूशन का कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए जो करो जम मेहनत करिए, नींव मजबूत करिए। और हनुमान जी ने हमारे लिए सिखाया, ऐसा ना करिए कि सुबह नाम ले लिया फिर दिन भर भूल गए, फिर अचानक कुछ याद आया तो, या कुछ घटना ऐसी घट गई या कुछ ऊटपटांग काम हुआ तो राम याद आ गए, नहीं तो फिर भूल गए, फिर कभी है ना, बार बार करना पड़ता है। व्याख्यान के बाद मंदिर समिति ने पंडित विजय शंकर मेहता को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके बाद भगवान की महाआरती की गई। सालासर बालाजी का पावन धाम मध्य भारत का पहला मान्यता वाला मंदिर है, जिसकी पूरे छत्तीसगढ़ में मान्यता है। इसीलिए मंदिर के वार्षिक उत्सव में प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और अनुष्ठानों में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
दुनिया के जाने माने जीवन प्रबंधन गुरु और हनुमान भक्त पंडित विजय शंकर मेहता ने आज रायपुर में सुंदरकांड पर भाव विभोर कर देने वाला प्रवचन दिया। मौका रायपुर स्थित बालाजी सालासर मंदिर की 4वीं वर्षगांठ का था। इस अवसर पर आयोजित सदियों से सुंदर सालासर हनुमान विषय पर व्याख्यान देते हुए उन्होंने कहा कि सुंदरकांड सफलता का सूत्र बताता है। इसकी शुरुआत ही शांति से होती है। जीवन का सार शांति में ही है। सुख के साथ शांति हो तभी जीवन सुंदर होता है। गिरिराज जी गर्ग वो भी आए। तो जिन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करना हो उसके सूत्र सुंदरकांड में हनुमान जी ने दिए हैं। तो आज उसी पर ये व्याख्यान हुआ था। आज के समय में जब हमारे जीवन में इतनी चुनौतियां हैं, अगर कोई सुंदरकांड को ठीक से समझ कर पढ़े तो उसका समाधान मिलता है। उसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग शांत नहीं हो पा रहे, उदास हैं, परेशान हैं। तो जिन्हें शांति की तलाश करना हो और सुख भी अर्जित करना हो, उनके लिए सुंदरकांड में बहुत अच्छे संकेत हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।